ये महिला जो किसी के घर में काम करती है, जो फैक्ट्रियों में काम करती है, वो बहुत ज़्यादा और शोषित है। उसका क्या होगा? उसकी चिता के रातों रात हाथरस जैसे जला दी जाएगी। जब रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, जब निर्भया रेप केस हुआ तो उसके खिलाफ देश भर में सनसनी फैली, देश भर में अलग अलग हिस्से सामने आए। तो सवाल जो सिस्टम पर उठना चाहिए, रेपिस्ट पे उठना चाहिए, सवाल समर्थक पे आप उठा रहे हैं। आप एक बात बताइए, सवाल आप लगातार केवल विक्टिम पर ही कर रहे हैं। आधी आधी रात पे पुलिस आकर हमारे रेसलर्स को परेशान कर रही है, उनके रोते हुए वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं पूरे देश में, और वो इस देश की अंतरात्मा को नहीं झकझोर रहे हैं, इस देश के नेताओं को नहीं परेशान कर रहे हैं, इस देश के सिस्टम को नहीं परेशान कर रहे हैं कि आखिर जो देश के लिए मेडल लाती है उस समय तो छाती चौड़ी करके कह देते हो कि भैया ये देखो हमारी बेटियां मेडल लाई हैं, हमें थैंक यू बोलो, मोदी जी को थैंक यू बोलो। लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ जब रेप हो जाता है तो वो क्या वो देश की बेटी नहीं रहती है क्या? कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू बस ये बता कि आखिर कारवां क्यों लुटा। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात हो रही है? ये क्यों नहीं बात हो रही कि बीजेपी के नेताओं ने और दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं अरेस्ट किया है? सिंपल सवाल हर कोई आके यही उठा रहा है। आप केवल यही पे इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अरे यहाँ तो कोई रहना ही नहीं चाहता है भाई। कौन धरना प्रदर्शन करना चाहता है अगर उसको न्याय मिल जाए? कौन चाहता है रातों रात यहाँ खाट लगा के सोए? कौन सारी चाहते हैं? अरे न्याय चाहते हैं लोग, और न्याय की प्रक्रिया में अगर न्याय प्रक्रिया सभी के लिए सेम है तो क्यों अभी तक इतने संगीन मामले में जिसमें पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है अभी तक क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहुबली है भाई। और ये देश की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी पे अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाहती है। वो उसको नहीं बर्खास्त करना चाहती है, वो उसको गलत लाइट में जो वो है इतना आया वो उसको नहीं दिखाना चाहती है और अपने हाथ उससे धोना चाहती है। इसलिए अभी तक कोई स्टेटमेंट हमें नहीं दिखाई पड़ता बीजेपी के नेताओं द्वारा, जो खुद तो कहते हैं कि बड़ा भयमुक्त माहौल बनाया हुआ है। भयमुक्त माहौल अपराधियों के लिए है, तभी तो खुले घूम रहे हैं। भयमुक्त माहौल हमारी महिलाओं के लिए नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं तो हमें चुप कराया जाता है, हमारा पीटा जाता है। न्याय मिलने की बजाय हमारी परीक्षा ली जाती है। हम यहाँ खड़े हैं, कितनी गर्मी है। ये बात ये भी बताता है कि किसी को अच्छा नहीं लगता सड़कों पे बैठना, सड़कों पे सोना, वो भी जब आप पे लगातार पुलिस का दबाव हो कि आपको खदेड़ लिया जाएगा, आपको कभी भी मारा पीटा जाएगा, कभी किसी का सर फोड़ जाएगा, कभी किसी की टांग तोड़ दी जाएगी। और ये हुआ प्रोटेक्शन के लिए है। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। यहाँ दिल्ली की जो पुलिस है वो इस केंद्र सरकार के तहत आती है, जो बार बार अपने बाहुबली नेताओं को बचाने में जुटा रहे। देश को खुद को चौकीदार बनाता है, वो कहता है, वो आखिर कहाँ चला जाता है ऐसे मौकों पे? ये पूछने की जरूरत है। मैं आज इसीलिए हम यहाँ पर लगातार आज समर्थन में ऑल वुमेन सॉलिडारिटी मीट में हम आज आए और पहले भी आते रहे। कुछ दिन पहले हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में, हम स्टूडेंट्स भी हैं, हम मई के पहले हफ्ते में हम एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने के लिए मौजूद हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण हम ही को इस तरीके से मारा पीटा घसीटा कि हमारी एक जूनियर है उसकी टांग तोड़ दी, फ्रैक्चर हो गया, उसके पूरे पैर में प्लास्टर लगा। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि लगातार न्याय पसंद ताकतों को ही चुप करा दो, उन्हीं को लाठी मार के चुप कर दो। लेकिन अगर आपका खुद का नेता किसी का रेप करता घूमता रहे, हैरेसमेंट करता घूमता रहे, तो उसको आजादी है, क्योंकि उसके अच्छे दिन आए हैं, उसका अमृतकाल आया हुआ है। उन सबके महिलाओं के अच्छे दिन नहीं आए, उनका अमृतकाल नहीं आया। हमें नहीं पता कि कितनी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की और कितनी रेसलर्स के साथ बृजभूषण ने क्या क्या किया होगा। तानू और आप देख रहे हैं नेशन की पर। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। पहलवानों के धरने को लगभग 1 महीने पूरे हो चुके हैं। इससे पहले जनवरी में भी पहलवान धरने पर बैठे थे। अभी सचिन पायलट जो है पहलवानों से मिलकर गए हैं। राजस्थान में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच सचिन पायलट जो है जंतर मंतर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे। लगातार धरने पर बैठे जो पहलवान है वो अब सड़कों पर उतर गए हैं। उनका कहना है कि जो धरना प्रदर्शन वो जंतर मंतर से कर रहे हैं उससे जनता तक आवाज नहीं पहुंच रही, इसलिए इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया गया। कल पहलवान राजघाट भी गए। आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, इन्होंने पोस्टर्स अपने हाथ में ले रखे। मैं शुरुआत करती हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम मुदिता है और मैं सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन CSW से हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है 3 महीने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं? खिलाड़ियों को कब मिलेगा न्याय? जवाब दो। तो 3 महीने लगभग पहलवानों को हो चुके हैं, तो अब कब न्याय मिलेगा? आप ये पूछ रहे हैं कि न्याय कब मिलेगा? लगातार बेटियां यहाँ जंतर मंतर से मांग उठा रही हैं, देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है? नहीं रेंग रही है, क्योंकि साफ तौर पर जो हमारी सरकारों का सिस्टम का जो चरित्र है वो महिला विरोधी तो है ही, ये तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, महिला विरोधी चरित्र, साफ तौर पर महिला विरोधी है। आप एक बात बताइए, ये वो महिलाएं हैं, ये जो रेसलर्स हैं, ये अपना करियर दांव पर लगाकर सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही हैं। 5 महीने होने को आ गए हैं। बड़ी मेहनत करके जब सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है तब जाकर कहीं एक FIR दर्ज होती है जिसमें 7 कंप्लेनेंट्स हैं, एक माइनर है, पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है। उसके बावजूद जो अक्यूज है बृजभूषण शरण सिंह, वो अभी तक गिरफ्तारी छोड़ दीजिए खुला घूम रहा है। WFI के चीफ के पद से उसको सस्पेंड तक नहीं किया गया है। मतलब बीजेपी का MP है, डोमिनेंट सेक्शन से आता है, डोमिनेंट कास्ट से आता है, सत्ताधारी पक्ष से आता है, बाहुबली है अपने इलाके का। तो इसलिए पूरा सिस्टम, पूरी सरकारें, पूरा तंत्र उसका लठैत बनता
बनते हुए दिखाई पड़ता है। कास्ट का जिक्र क्यों किया इस बात में? क्योंकि देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में, साफ सी बात है। क्योंकि अगर हमारे देश में रेप की पीड़िता अगर निचली जाति से आती है, दलित परिवारों से आती है, तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है ये हमने देखा है। मैं यूपी से हूँ, यूपी में हमने देखा है, चाहे हाथरस का केस हो, उन्नाव का रेप केस हो, दलित पीड़िताओं के इस देश में सिस्टम ने, सरकारों ने महिलाओं को ये संदेश दे दिया है कि अगर आप महिला हैं, महिला में खासकर अगर आप दलित महिला हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली महिला हैं, आदिवासी महिलाएं, जितना निचले पायदान की महिला है उतना ज़्यादा आपकी चुनौतियां, आपके लिए दिक्कतें ये सरकार बढ़ाएगी न्याय की प्रक्रिया में। संविधान में कानून सबके लिए बराबर है। आपको क्या लगता है कि जात पात के अकॉर्डिंग यहाँ पर देश में कार्रवाई की जाती है या गिरफ्तारी होती है? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो आप एक बात बताइए, चार्जशीट इतने समय से तैयार है या इतने समय से इस पे ये मामला हमारे बीच में मौजूद है जनवरी के महीने से, तो अगर सबके लिए कानून सेम है तो इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तक ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को? बीजेपी का एमपी है, वो बीजेपी का नेता है। एक जिम्मेदार पार्टी क्या होती है कि हमारे नेता के खिलाफ अगर सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज आता है, रेप का चार्ज आता है, तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन ले, उसमें निष्पक्ष जांच करे। क्या कुछ भी हुआ है अभी तक? कोई कमेटी तक जो बनी है अभी तक वो सारी हॉगवॉश कमेटी है, उनकी कोई लीगल स्टैंडिंग भी नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट के केस पे इन्वेस्टिगेट करने का। ये वही देश है जो अमृतकाल मनाता है, आज़ादी का 75 वर्ष कहता है, और उसी अमृतकाल की संध्या में रेपिस्टों को, बिल्किस बानो के हत्यारों को बरी कर दिया जाता है, उनकी माला पहनाकर उनका महिमा मंडन किया जाता है। तो ये साफ तौर पर सरकारें खुद ही रेप कल्चर को और हरासमेंट के कल्चर को बढ़ावा देती हैं, और इसे उसी का ये नतीजा है कि 5 महीने से ये देश की सशक्त महिलाएं जो शारीरिक तौर पर और स्टेटस के तौर पे सशक्त मानी जाएंगी, वो 5 महीने से तलवे रगड़ रही हैं। उनके समर्थन में इतनी महिलाएं खड़ी हुई हैं, इतने समय से हम लड़ रहे हैं, तो अगर उनको भी न्याय नहीं हासिल है तो बताइए इस देश की बहुसंख्यक महिलाओं की परिस्थिति कितनी खराब होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आपको पता होगा खाप पंचायत और राकेश टिकैत जंतर मंतर पर आए थे। आपको क्या लग रहा है किसानों का पहलवानों के मुद्दे में घुसना, क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों द्वारा या राकेश टिकैत द्वारा? आप इसे मानते हैं? देखिए किसी के मामले में घुसना मैं नहीं इसको कहूंगी। आप एक बात बताइए, जब रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, जब निर्भया रेप केस हुआ तो उसके खिलाफ देश भर में सनसनी फैली, देश भर में अलग अलग हिस्से सामने आए, तो सवाल जो सिस्टम पर उठना चाहिए, रेपिस्ट पे उठना चाहिए, सवाल समर्थक पे आप उठा रहे हैं। आप एक बात बताइए, सवाल आप लगातार केवल विक्टिम पर ही कर रहे हैं। आधी आधी रात पे पुलिस आकर हमारे रेसलर्स को परेशान कर रही है, उनके रोते हुए वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं पूरे देश में, और वो इस देश की अंतरात्मा को नहीं झकझोर रहे हैं, इस देश के नेताओं को नहीं परेशान कर रहे हैं, इस देश के सिस्टम को नहीं परेशान कर रहे हैं कि आखिर जो देश के लिए मेडल लाती है उस समय तो छाती चौड़ी करके कह देते हो कि भैया ये देखो हमारी बेटियां मेडल लाई हैं, हमें थैंक यू बोलो, मोदी जी को थैंक यू बोलो, लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ जब रेप हो जाता है तो वो क्या वो देश की बेटी नहीं रहती है? क्या वो तब उसकी देश की बेटी रहना बंद हो जाती है? तो वो जो देश को खुद को चौकीदार बनाता है वो कहता है वो आखिर कहाँ चला जाता है? ऐसे मौकों पे ये पूछने की जरूरत है। मैं आज इसीलिए हम यहाँ पर लगातार आज समर्थन में ऑल वुमेन सॉलिडारिटी मीट में हम आज आए और पहले भी आते रहे। कुछ दिन पहले हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में, हम स्टूडेंट्स भी हैं, हम मई के पहले हफ्ते में हम एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने के लिए मौजूद हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण हम ही को इस तरीके से मारा पीटा घसीटा कि हमारी एक जूनियर है उसकी टांग तोड़ दी, फ्रैक्चर हो गया, उसके पूरे पैर में प्लास्टर लगा। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि लगातार न्याय पसंद ताकतों को ही चुप करा दो, उन्हीं को लाठी मार के चुप कर दो। लेकिन अगर आपका खुद का नेता किसी का रेप करता घूमता रहे, हरासमेंट करता घूमता रहे, तो उसको आजादी है, क्योंकि उसके अच्छे दिन आए हैं, उसका अमृतकाल आया हुआ है। बहुसंख्यक महिलाओं के अच्छे दिन नहीं आए, उनका अमृतकाल नहीं आया, इसीलिए हमें सड़कों पर उतरने की जरूरत महसूस हो रही है। बेटियों ने राकेश टिकैत को चुना और राकेश टिकैत भी लगातार समर्थन दे रहे हैं। आपको लग रहा है राकेश टिकैत ने जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान सरकार पर दबाव बनाया था और सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए थे, तो उनका इंटरवीन करना इस मामले में वाकई बेटियों को न्याय दिलाएगा? आपका ये सवाल मुझे एक लाइन याद दिला रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू बस ये बता कि आखिर कारवां क्यों लुटा। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात हो रही है? ये क्यों नहीं बात हो रही कि बीजेपी के नेताओं ने और दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं अरेस्ट किया है? सिंपल सवाल हर कोई आके यही उठा रहा है। आप केवल यही पे इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अरे यहाँ तो कोई रहना ही नहीं चाहता है भाई। कौन धरना प्रदर्शन करना चाहता है अगर उसको न्याय मिल जाए? कौन चाहता है रातों रात यहाँ खाट लगा के सोए? कौन नारी चाहते हैं? अरे न्याय चाहते हैं लोग, और न्याय की प्रक्रिया में अगर न्याय प्रक्रिया सभी के लिए सेम है तो क्यों अभी तक इतने संगीन मामले में जिसमें पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है अभी तक क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहुबली है भाई। और ये देश की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी पे अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाहती है। वो उसको नहीं बर्खास्त करना चाहती है, वो उसको गलत लाइट में जो वो है इतना आया वो उसको नहीं दिखाना चाहती है और अपने हाथ उससे धोना चाहती है। इसलिए अभी तक कोई स्टेटमेंट हमें नहीं दिखाई पड़ता बीजेपी के नेताओं द्वारा, जो खुद तो कहते हैं कि बड़ा भयमुक्त माहौल बनाया हुआ है। भयमुक्त माहौल अपराधियों के लिए है, तभी तो खुले घूम रहे हैं। भयमुक्त माहौल हमारी महिलाओं के लिए नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं तो हमें चुप कराया जाता है, हमारा पीटा जाता है। न्याय मिलने की बजाय हमारी परीक्षा ली जाती है। तो इसलिए ये जरूरत हमारे बीच में मौजूद है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है और आज भी हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। देखिए बेटियां जो है जंतर मंतर से निकलकर अन्य जगहों पर
भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ पोस्टर्स लिए और खड़े हैं। मैं एक बार आपको पोस्टर्स पढ़ के बता देती हूँ। शेम ऑन द गवर्नमेंट, पुलिस अथॉरिटीज एंड SCI फॉर देयर साइलेंस, अरेस्ट ब्रिजभूषण शरण, जस्टिस फॉर द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स, अरेस्ट द WFI चीफ ऑन चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। यानी कि ब्रिजभूषण पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे उन पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। देखिए, जो आरोप ब्रिजभूषण पर लगाए हैं वो बहुत ही संगीन आरोप हैं और यदि ये बेटियां अपने करियर को दांव पे लगाकर यहाँ पर न्याय की मांग कर रही हैं, यदि इन्हें न्याय नहीं मिलता तो आने वाले समय में हर बेटी पर ये सवाल उठेगा और हर बेटी न्याय के लिए गुहार लगाती रहेगी और शायद प्रशासन जिस तरीके से इन बेटियों की नहीं सुन रहा, आगे भी नहीं सुनेगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लगातार छात्राएं भी आ रही हैं, आप भी यंग हैं, आप कैसे देख रही हैं कि अगर कल को इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो वाकई हमारा प्रशासन इस पर एक्शन लेने के लिए सक्षम है या वाकई सरकार को आज बदलने की ज़रूरत पड़ गई? जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, स्पेशली पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, सबको पता है। मैं भी हो सकती थी, जिस तरीके की IP कॉलेज में घटना हुई या मिरांडा हाउस में घटना हुई, हो सकता है कि मैं भी पीड़ित हो सकती थी। परंतु वही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी छात्राओं के ऊपर ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पुट कर रहा है, ये ना कि जो जिन्होंने ये क्राइम परपेट्रेट किया उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। इतनी उत्तीर्ण रेसलर्स जो यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं, अपना प्रदर्शन प्रस्तुत कर रही हैं, अगर इतनी उत्तीर्ण रेसलर्स की ही बातें नहीं मानी जा रही हैं तो हमें नहीं पता कि कितनी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की और कितनी रेसलर्स के साथ ब्रिजभूषण ने क्या क्या किया होगा। अगर इनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं तो हम जैसी आम महिलाओं की बातें कैसे मानी जाएंगी? ठीक है, जंतर मंतर के अलावा अन्य जगहों पर प्रदर्शन करना इन बेटियों ने शुरू करा है। कह रहे हैं ये पॉलिटिकल माइलेज है, जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट करना। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल मुद्दे के लिए कर रहे हैं या वाकई अपनी बात बेटियां पहुंचाना चाहती है लोगों तक? ये बात आप भी जानते हैं, अभी हम यहाँ खड़े हैं, कितनी गर्मी है। ये बात ये भी बताता है कि किसी को अच्छा नहीं लगता सड़कों पे बैठना, सड़कों पे सोना, वो भी जब आप पे लगातार पुलिस का दबाव हो कि आपको खदेड़ लिया जाएगा, आपको कभी भी मारा पीटा जाएगा, कभी किसी का सर फोड़ जाएगा, कभी किसी की टांग तोड़ दी जाएगी। और ये हुआ प्रोटेक्शन के लिए है, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। यहाँ दिल्ली की जो पुलिस है वो इस केंद्र सरकार के तहत आती है, जो बार बार अपने बाहुबली नेताओं को बचाने में जुटा रहता है। हम जानते हैं कि महिला संघर्ष ने बहुत ज़्यादा लड़के पॉश कमेटी के तहत ICC का प्रावधान लाया था, पर इस मामले में अभी तक कोई ICC की कमेटी नहीं बनी है। बनी है तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की कोई कमेटी, कोई फलाना ढिमकाना कमेटी, जहाँ पर वही लोग हैं, वही चंद लोग हैं। क्यों ICC की कमेटी नहीं बनाई गई है? यही दिल्ली पुलिस जो न्याय को न्याय की अपहोल्डर बताती है अपने आप को, जो कहती है हम न्याय को बचाने के लिए, हम न्याय देने के लिए हैं, वो कुछ नहीं करती है, उल्टा न्याय देने की जगह और अन्याय करती है महिलाओं के साथ। ऐसा क्यों, ये भी सवाल है। 3 महीने बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आप FIR दर्ज करिए, तब जाके सुध आई है इस पुलिस को कि वो FIR दर्ज करे, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो ये सवाल खड़ा करती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्या है कि दिल्ली पुलिस को रोक रहा है जो ये कार्रवाई करने से? क्या कोई सत्ता की ताकतें हैं जो बार बार 6 सालों के तहत बाहर मामले में, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, एक ऐसी व्यवस्था बना रही है जहाँ पे महिलाओं को बताया जाए कि आप चाहे घरों में काम करती हो, चाहे आप देश के लिए पदक लाती हो, तब भी कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी बलशाली हो। और हमें समझना होगा कि ये बराबर नहीं है। ये महिला जो किसी के घर में काम करती है, जो फैक्ट्रियों में काम करती है, वो बहुत ज़्यादा और शोषित है। उसका क्या होगा? उसकी चिता के रातों रात हाथरस जैसे जला दी जाएगी। यहाँ तो 5 महीने तक हम लोग आंदोलन बढ़ा के रखे पाए हैं क्योंकि बहुत सारा समर्थन, बहुत सारा सशक्त ये लड़ाई है कि हम लोग जीत के रहेंगे। बट वो मामले जो कभी बाहर ही नहीं आते, जो मामले नहीं बाहर आते या जो नहीं बाहर लाए जाते, तो उनमें हाथरस जैसे कांड हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं है। इसी दिल्ली में जहाँ हम हैं ना, यहीं पर रंजीत नगर में रेप का मामला होता है एक नाबालिग के साथ। इसी दिल्ली में दिल्ली कैंट में एक मामला होता है एक नाबालिग के साथ, जहाँ पर ना ही मीडिया सुध लेती है, ना कोई और सुध लेता है। तो ऐसे मामले तो रोज होते हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि आए दिन दलित महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले होते हैं जो कभी बाहर नहीं आते। जो महिलाएं दूसरे लोगों के घरों में काम करती हैं, उनके साथ बर्बरता के मामले होते हैं, जो बार बार गुड़गांव की किसी बड़ी बिल्डिंग से बाहर आते हैं, नोएडा की किसी बड़ी बिल्डिंग से बाहर आते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार मैं आपको दिखाऊंगी, ये पहलवान लगातार धरने पर बैठे हैं और इनके साथ लोग भी लगातार इनके समर्थन में आ रहे हैं। और ब्रिजभूषण पर जो पॉक्सो एक्ट लगा है उसके तहत तो तुरंत गिरफ्तारी होनी थी, पर गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। सवाल प्रशासन पर बार बार उठाए जा रहे हैं कि आखिर ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। नमस्कार।